नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आपने लौकी के कोफ्ते तो बहुत खाए होंगे और पकोड़े भी, लेकिन कभी इस तरह से लौकी को ट्राई किया है जैसे आज हम बनाने जा रहे हैं। तो बच्चे लौकी का नाम सुनते ही भाग जाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से बच्चों को बनाकर खिलाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं भागेंगे और बड़ा ही स्वाद लेके खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक जो है घिया लिया है, उसे अच्छे से छीलकर मैंने धो लिया है और इस तरह से डिवाइड करके कट कर लिया है। अब इसे एक साइड रख देंगे और अब हमें क्या करना है, इसे घिया कस में कस लेना है मोटी वाली तरफ से। थोड़ा सा मोटे से ही कसेंगे, बारीक वाले में नहीं कसना है हमें। इस तरह से हम जो है सारी घिया को अच्छे से कस लेंगे। तो देखिए, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी लौकी की स्टिक, जो कि बहुत ही स्वाद लगती है खाने में और देखने में भी बच्चों को भी बड़ों को भी सबको अच्छा लगता है। और घर में मेहमान आए हैं तो इस तरह की रेसिपी बनाकर आप उन्हें खिला सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैं सारी घिया को जो है कस लूँगी अच्छे से। ये देखिए, इस तरह से हम सारी घिया को कस लेंगे। फटाफट से हमें कस लेना है, घिया को बिल्कुल भी काला नहीं होने देना है। अब ये सारी हमने घिया कस ली है। अब क्या करेंगे, हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हमने ऑयल डाला है। अब इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे हम, और जीरा डालने के बाद हम घिया को डाल देंगे इसमें। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। यहाँ पर 1 चम्मच मैं नमक ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए, ताकि घिया का जो सारा पानी है वो इसमें निकल आए। और थोड़ी आधा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ मैं इसमें, और 1 चम्मच जो है लाल मिर्च डाल रही हूँ। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने धनिया डाला है, यहाँ पर सूखा धनिया। बेसिक से मसाले डाले हैं। अब इसे हम थोड़ी सी देर के लिए कुक करेंगे। कितनी देर के लिए कुक करना है, बस इसका हल्का सा हमें पानी सुखा लेना है ताकि ये ड्राई हो जाए। ये थोड़ा सा अलग तरीका है, आप इस तरह से ट्राई करेंगे तो बहुत ही झटपट बनकर तैयार होगा और अंदर से भी अच्छे से कुक होगा और बाहर से क्रिस्पी बनेगा। तो देखिए, घिया का जब तक पानी सूखता है तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेसन लिया है मैंने 1 कप। उसमें मैंने आधा जो चम्मच है कोरिएंडर पाउडर डाला है, आधी चम्मच लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच नमक और आधी चम्मच हल्दी ऐड की है मैंने, और आधा चम्मच यहाँ पर गरम मसाला ऐड कर रहे हैं हम। और 1 चम्मच में यहाँ पर जो है पाव भाजी मसाला है वो डाल रही हूँ। और 1 चम्मच यहाँ, आधा चम्मच जो है हमने यहाँ पर अजवाइन लिया है। तो बेसन की चीज़ें जो बनाते हैं उसमें अजवाइन आप ज़रूर डालिएगा, डाइजेशन में अच्छा रहता है। अब इस तरह से हमने इसका एक थिक सा बैटर बना लेना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें, थोड़ा थिक बैटर बनाना है। देखिए इस तरह का। अब बैटर हमारा बन चुका है। अब हम चलते हैं वापस हमारी घिया की तरफ। अब इसका मॉइस्चर जो है अच्छे से निकल चुका है, घिया अच्छे थोड़ी सी कुक भी हो चुकी है। हमें घिया को सिर्फ 2 से 3 मिनट ही कुक करना है। उसके बाद ये बेसन का घोल हमें इस तरह से डाल लेना है और इसे कुक कर लेना है अच्छे से। जब अच्छे से कुक हो जाएगा तो एकदम से डो फॉर्म में आ जाएगा, और बस हमें इतनी ही देरी से पकाना है। और ये डो फॉर्म आने में 3 से 4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगेगा समय। और ये ठंडा होगा जब कढ़ाई को भी अच्छे से छोड़ देगा, ये चिपकेगा नहीं। अब ये देखिए, सारा बैटर हमने हाफ हाफ करके ऐड कर लिया था। बिल्कुल इजी सा प्रोसेस है। ये करने से क्या होता है, अंदर से अच्छे से कुक होते हैं और बाहर से क्रिस्पी बनते हैं। नॉर्मली जब हम बनाते हैं तो उनमें ऑयल ज़्यादा लग जाता है, अंदर तक ऑयल चला जाता है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो अंदर तक ऑयल जो है रहेगा नहीं। जो स्टिक हम बनाएंगे, एक बार आप इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप पकोड़े भी बना रहे हैं या फिर घिया की बॉल्स भी बना रहे हैं या स्टिक बना रहे हैं, इस तरह से बनाकर देखिएगा। बहुत ही इजी तरीका है, नो फेल रेसिपी है और बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो देखिए, अब हमने वो कुक कर लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ा सा इसे ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए, डो फॉर्म में आ गया है ना, ये बिल्कुल इस तरह से बस आ जाएगा और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट ही लगेगी। बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो जाएगा ये। अब इसे हल्का सा हमने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हम इसे स्टिक्स पे जो है यूज़ करेंगे, और यहाँ पर जो कोटिंग है ना वो हम करेंगे सेसमे सीड्स की, यानी कि तिल की।
तो देखिए वैसे तो हम जब इस पे कोट करेंगे तो तिल थोड़े बहुत ऑयल में निकल जाएंगे, लेकिन हमें फिर भी कोट करेंगे जिसमें थोड़े बहुत जो लगे रह जाएंगे, उससे जो स्टिक्स का है वो मज़ा कुछ और ही आने वाला है। बहुत टेस्टी लगते हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए अब ये ठंडा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो आइसक्रीम स्टिक्स आती हैं मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, वो हम ले रहे हैं यहाँ पर। इस तरह से थोड़ा सा हम ये डो ले लेंगे और स्टिक पे इस तरह से लगा देंगे। बहुत इजी है, आराम से ये देखिए शेप ले रहा है। अगर हम नॉर्मल पकौड़ों की तरह अगर ये बैटर बनाते तो ये इस तरह से स्टिक पर नहीं चिपकता। तो इस तरह से बनाकर अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा तरीका है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये देखिए मैंने कोट कर लिया है इसे तिल से। फटाफट से इसी तरह से दूसरा भी करेंगे, इसी तरह से तीसरा भी, और सारे जो है हम ये क्रिस्पी से जो लौकी के स्टिक्स बनाएंगे वो बनाकर पहले ही रेडी करके रख लेंगे। घर पे मेहमान आने हैं पता चल रहा है, तो इस तरह से स्टिक्स बनाकर आप स्टोर करके रख सकते हैं। शाम को ही सुबह फटाफट ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, या मेहमान आने वाले हैं फटाफट बनाकर फ्रिज में रख दो और फिर फटाफट से साथ के साथ फ्राई करके गरम गरम चाय बनाकर या चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो देखिए ये सारे स्टिक्स हमने बना लिए हैं, बहुत ही देखने में अच्छे लग रहे हैं ना। अब ऑयल को हमने मीडियम, लो टू मीडियम पे हमें इसे कुक करना है, हाई फ्लेम पर हमें इसे कुक नहीं करना है। अब इस कढ़ाई में देखिए दो आएंगे एक बार में, जितने आप आए ज़्यादा इसे जो है हमें एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, इसे थोड़ा सा स्पेस के साथ हम दो स्टिक ही डाल रहे हैं। तो देखिए जैसे मैंने कहा था तिल थोड़े से स्टिक पे से निकलने लगेंगे, लेकिन कुछ रह भी जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं जब हम इसको टेस्ट करेंगे, तो इनका तिल का जो टेस्ट है बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसे ज़रूर कोट कीजिएगा। ब्रेड क्रम से भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप तिल के साथ करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो देखिए स्टिक्स हमने फ्राई कर लिए हैं, और इसी तरह से हम दूसरा बैच भी डालते हैं, दो स्टिक्स अब फिर डालते हैं। इसी तरह से करके हम सारे स्टिक्स को फ्राई कर लेंगे, और बहुत ही क्रिस्पी ये बनकर तैयार हो जाते हैं, और दिखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इन्हें कुक कर लिया है, अच्छे से फ्राई कर लिया है, और फ्राई करने के बाद इसे गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे चाय के साथ। आप जैसे भी खाना पसंद कीजिए, बिना चटनी के भी आप इसे बहुत अच्छे से खा सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही लाजवाब, और दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये रेडी हो चुके हैं, और मैं इसकी क्रिस्पीनेस की आवाज़ आपको सुनाती हूँ। बहुत क्रिस्पी बन है ना, क्रिस्पी। तो आप भी बनाइए और बच्चों को और बड़ों को सबको ट्राई कराइए, और मुझे बनाकर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये रेसिपी आपने ट्राई की तो आपकी रेसिपी कैसे बनी। बिल्कुल नो फेल रेसिपी है, बिना झंझट की। तो आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, और हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।